हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। आई एम अनुराधा एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको एक गवर्नमेंट टीचर बनना है तो इसके लिए जो है आपको क्या करना होगा, क्या प्रोसेस है, कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे। जैसे कि कई सारे बच्चों ने पूछा है कि मैंने बीएड कर लिया है, मैंने डीएलएड कर लिया है, उसके बाद जो है आगे हमें जो है गवर्नमेंट टीचर बनना है, तो इसके लिए जो है हमें क्या क्या प्रोसेस जो है करना होगा। तो आज की वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो है हम बात करने वाले हैं, देखिए यहाँ पर वैसे अगर हम बात करें टीचर लेवल की तो कई सारे लेवल होते हैं टीचर के, ठीक है। जैसे कि आपका प्राइमरी टीचर हो गया, ठीक है, आपका जूनियर हो गया। इसी प्रकार से अगर हम हाई लेवल पे जाते हैं तो प्रोफेसर वगैरह हो गया, या फिर अगर आपको डाइट में टीचर बनना है, ठीक है, तो डाइट के प्रोफेसर टीचर हो गए। तो लेवल तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है हम लोग स्टार्टिंग से बात करने वाले हैं कि स्टार्टिंग में जो है आपको किस तरीके से जो है आप कैसे टीचर जो है बन सकते हैं। जैसे कि आपको प्राइमरी टीचर बनना है या फिर जूनियर टीचर बनना है, टीजीटी या पीजीटी टीचर बनना है, तो इसके लिए आपको जो है क्या प्रोसेस करना होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फर्स्ट पॉइंट पे कि आपको प्राथमिक टीचर अगर आपको बनना है, यानी कि प्राइमरी टीचर, प्राथमिक विद्यालय में अगर आपको टीचर बनना है, जो कि सबसे पहला स्टेप्स यही होता है, ठीक है। टीचर के सबसे पहले कैटेगरी की अगर हम बात करें, ठीक है, जहां से मतलब कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से अगर हम बात करें तो प्राइमरी टीचर ही पहले आता है। तो यहाँ पर जो है अगर आपको प्राइमरी टीचर बनना है तो आपको क्या करना होगा, ठीक। तो देखिए इसमें जो है आपको 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाना होता है। आप सभी जानते हैं कि प्राइमरी टीचर जो है 1 से 5 तक की क्लासेस के बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक। इसमें जो है एलिजिबिलिटी क्या है, यहाँ पर जो है आपको करना होगा। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो इंटरमीडिएट या फिर जो है आपका यूजी होना चाहिए, प्लस जो है आपका डीएलएड या फिर जो है आपका जेबीटी या फिर भी आपने बीएड किया हुआ है, डीपी या फिर डीएड किया हुआ है, ठीक है, जो कि कई सारे नाम से आते हैं, अलग अलग नाम से जो है आपका ये आता है। तो अगर आपने टीचिंग में कोई डिप्लोमा वगैरह किया है तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बात करें यहाँ पर बीएड वालों के लिए, तो देखिए बीएड वाले भी फिलहाल जो है अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में जो है एलिजिबल है प्राथमिक टीचर के लिए, लेकिन इनके बारे में अभी कुछ फिक्स नहीं कहा जा सकता है कि कब बीएड वालों को जो है प्राइमरी टीचर में रखा जाएगा और कब इन्हें जो है बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो है बीएड अगर आपने किया है तो आप जो है प्राथमिक टीचर के लिए एलिजिबल हैं, ठीक। तो आपने ये अगर किया हुआ है, यानी कि कोई भी एजुकेशन में डिप्लोमा अगर आपने कर लिया है, ठीक है, और साथ ही साथ जो है बहुत सारे बच्चे इंटरमीडिएट के बाद जो है उनका कोई भी डिप्लोमा करते हैं, जैसे कि डीएलएड वगैरह हो गया। फॉर एग्जांपल बिहार में अगर हम बात करें तो इंटरमीडिएट के बाद ही होता है। तो अगर आपने इंटरमीडिएट के बाद किया है या फिर आपने जो है यूजी यानी कि ग्रेजुएशन के बाद किया हुआ है, ग्रेजुएशन में आपका कोई भी स्ट्रीम आ सकता है, जैसे आपने बीएससी किया हुआ है या फिर आपने बीए किया हुआ है, ठीक है, और उसके बाद जो है अगर आप कोई डिप्लोमा करते हैं, ठीक, तो आप जो है बिल्कुल एलिजिबल होते हैं। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है कि आपको टेट या फिर जो है सीटेट का फर्स्ट पेपर जो है क्वालिफाई करना है, ठीक है। टेट जो कि आपका एस्टेट अगर आप क्वालिफाई किए हैं, ठीक है, एस्टेट का फर्स्ट पेपर या फिर आपने सीटेट का फर्स्ट पेपर क्वालिफाई किया हुआ है तो आप बिल्कुल एलिजिबल होते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर अगर आप जो है किसी भी स्टेट का टेट क्वालिफाई करते हैं, यानी कि एस्टेट, फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूपी टेट का जो है फर्स्ट पेपर क्वालिफाई करते हैं तो आप जो है यूपी में अगर कोई वैकेंसी आ रही है तो आप उसके लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन अगर आप जो है सीटेट क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, तो यूपी के बाहर भी यानी कि किसी भी स्टेट में अगर वैकेंसी आती है तो आप हर जगह जो है अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। सब मिलाकर के आपको टेट या फिर सीटेट का जो है फर्स्ट पेपर क्वालिफाई करना है। सेकेंड पेपर अगर आप क्वालिफाई हैं तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं होते हैं प्राइमरी टीचर के लिए। क्लियर? उसके बाद आपको क्या करना है, वेट वैकेंसी करना है, यानी कि वैकेंसी की आपको जो है वेट करना है। अब आपको ये देखना है, ऐसा नहीं कि आपने टेट या फिर सीटेट क्वालिफाई कर लिया, आपने ये सारी चीजें जो है क्राइटेरिया फुलफिल कर ली तो आपको जो है जॉब मिल जाएगी। आपको ये देखना है कि कहाँ पर अब वैकेंसी आ रही है, किस जगह पर वैकेंसी आ रही है। उसके बाद जो है आपको फॉर्म फिल करना है, ठीक है। फॉर्म फिल करने के बाद अगर वहां पर जो है सुपर टेट है तो आपको वहां का सुपर टेट भी जो है क्वालिफाई करना होगा, क्रैक करना होगा। उसके बाद जो है आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, काउंसलिंग वगैरह होगा, तब जाकर के जो है आपकी पोस्टिंग होगी। अगर वहां पर सुपर टेट नहीं है, आप जानते हैं कि अब तो हर जगह लगभग जो है सुपर टेट जो है होने जा रहा है, ठीक है,
कहीं कहीं पर जो है अगर सुपर टेट नहीं है, अगर मेरिट के अकॉर्डिंग है तो आपका जो है मेरिट के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन वगैरह होगा, काउंसलिंग वगैरह होगी उसके बाद, ठीक है। तो ये जो है यहाँ तक आपको स्टेप्स फॉलो करने होंगे। तो ये हो गया आपको प्राथमिक टीचर के लिए। सेकेंड की बात करें माध्यमिक विद्यालय में, ठीक है। देखिए माध्यमिक टीचर बनने के लिए, जिसे कि आप जो है जूनियर टीचर भी जो है जानते हैं इस नाम से, ठीक है, जूनियर टीचर, जिसमें कि आपको 6 to 8 तक के बच्चों को पढ़ाना होगा। इसमें आपको जो है क्या करना है, इसमें आपका जो है यूजी होना चाहिए, उसके साथ साथ आपका बीएड या फिर डीएलएड या फिर आपने डीएड किया हुआ है तो आप जो है एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद अगला स्टेप इसमें ये है कि टेट या फिर सीटेट का सेकेंड पेपर जो है आपको यहाँ पर क्वालिफाई करना है। ध्यान रहे प्राथमिक टीचर के लिए आपका फर्स्ट पेपर क्वालिफाई था, ठीक है, सीटेट का, लेकिन जूनियर टीचर के लिए आपका जो है सेकेंड पेपर जो है क्वालिफाई करना होगा। और वही चीज सेम यहाँ पर भी है। अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट का टेट क्वालिफाई करते हैं तो आप केवल उसी स्टेट में जो है अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जो है सीटेट जो है क्वालिफाई करते हैं, सीटेट का सेकेंड पेपर, तो आप जो है किसी भी राज्य में जो है अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी वही प्रोसेस, आपको जो है वैकेंसी का वेट करना है। ऐसा नहीं कि आपने ये सब कर लिया तो आपको जो है जॉब मिल जाएगी कि आइए जॉब लेके जाइए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको जो है फिर से वैकेंसी का वेट करना है कि कहां पर जो है टीचर की भर्ती आ रही है। उसके बाद जो है जो भी वहां का प्रोसेस होगा, अगर सुपर टेट है तो सुपर टेट देंगे, नहीं है तो फॉर्म फिल करेंगे। उसके बाद जो है आपका मेरिट वगैरह जो है जारी होगा, उसके बाद काउंसलिंग वगैरह होगी, तब जाके जो है आपका सिलेक्शन इस प्रकार से होगा, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया कि प्राथमिक टीचर और जूनियर टीचर कैसे बनेंगे। अगला जो आता है वो है आपका टीजीटी टीचर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि 9th एंड 10th के बच्चों को पढ़ाना होता है। जो टीचर जो है इसके माध्यम से जो है टीचर बनते हैं, ठीक है, यानी कि टीजीटी टीचर जो है 9th और 10th के बच्चों को जो है केवल पढ़ाते हैं। इसमें आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपका यूजी होना चाहिए प्लस आपका बीएड होना चाहिए। ध्यान रहे यहाँ पर अगर आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ है, लाइक आपने डीएलएड यानी कि बीटीसी किया हुआ है या फिर आपने डीएड किया हुआ है, तो आप यहाँ पर जो है एलिजिबल नहीं होते हैं। यहाँ पर बीएड ही जो है मैंडेटरी होता है। बीएड अगर आपने किया है तो ही आप जो है टीजीटी के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, टेट या फिर सीटेट। देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन ये होता है कि टेट इसमें भी कंपलसरी है या फिर सीटेट कंपलसरी है। तो यहाँ पर टेट सीटेट का जो है कोई भी वैल्यू नहीं होता है, चाहे आपने टेट क्वालिफाई किया है या आपने सीटेट क्वालिफाई किया है, कोई भी यहाँ पर मायने नहीं है। इसकी एलिजिबिलिटी केवल इतनी ही है कि अगर आपने जो है अंडर ग्रेजुएट किया हुआ है या फिर आपने जो है बीएड किया हुआ है तो आप जो है एलिजिबल हो जाते हैं। इसमें जो है अलग अलग राज्य का जो है अपना एग्जाम होता है, ठीक है। वहां पर जो है ये टीजीटी एग्जाम होता है, अलग अलग राज्य अपना कराती है, जो कि आपको उसका एग्जाम देना होगा और उसके अकॉर्डिंग जो है आपका वहां पर जो है सिलेक्शन होता है। इसमें टेट और सीटेट की जो है यहाँ पर कोई भी मान्यता नहीं होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका टीजीटी टीचर बनने का जो है प्रोसेस, ठीक है। आपका जो एग्जाम होगा, एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद जो है आपका काउंसलिंग वगैरह होगा, ठीक है। अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो काउंसलिंग के बाद जो है आपका जहां पर भी जो है पोस्टिंग होगी उसके अकॉर्डिंग जो है आगे का प्रोसेस होगा। फिलहाल आपको क्या करना है टीजीटी टीचर के लिए कि आप जो है अप्लाई कर पाए तो आपको केवल यूजी करना है। उसके बाद आपने बीएड कर लिया है, अगर टीजीटी की वैकेंसी आ रही है तो आप उसके लिए अगर एलिजिबल हैं तो आप जो है बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, 4 पॉइंट पे आता है आपका 11th एंड 12th के बच्चों को पढ़ाने के लिए, जो कि पीजीटी टीचर कहलाते हैं, ठीक है। पीजीटी टीचर में क्या होता है कि इसकी एलिजिबिलिटी है आपकी पीजी, ठीक है, यानी कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है तो आप जो है एलिजिबल हो जाते हैं। एक चीज देखिए डाउट यहाँ पर होता है कि क्या इसके लिए बीएड कंपलसरी है, बीएड भी मांगता है या नहीं मांगता है। तो बीएड यहाँ पर कोई भी कंपलसरी नहीं है पीजीटी टीचर के लिए। अगर आपने केवल पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है तो आप जो है पीजीटी टीचर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन
कहीं कहीं पर क्या होता है कि अगर आपने बीएड कर लिया है तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा कुछ जो है वेटेज मिल जाता है बीएड अगर आपने किया है। वैसे एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी में अगर आपने बीएड नहीं किया है तो भी आप जो है एलिजिबल होते हैं पीजीटी टीचर के लिए। तो इसका भी जो है अपना स्टेट का जो है अलग अलग स्टेट जो है अपना एग्जाम कराती है, आपको एग्जाम पास करना होगा, उसके बाद जो है इसमें काउंसलिंग वगैरह जो है आगे होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है आपने देखा कि प्राइमरी टीचर, जूनियर टीचर, टीजीटी एंड पीजीटी टीचर जो है किस प्रकार से बनेंगे, क्या प्रोसेस है, सारी चीजें। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में।